साथियों नमस्कार। मेरे बहुत से फॉलोअर मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि उन्होंने कोई शेयर 100 रुपये में लिया था और अब वो घटते घटते 20 रुपये में आ गया है, तब उसमें क्या करें। ऐसा प्रश्न मुझे पूछते हैं। तो आप खुद विचार कीजिए कि ऐसा शेयर यदि आपने 100 रुपये में लिया है और वो 20 रुपये का हो गया, अर्थात उसमें यदि आपने 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो अब आपका निवेश घटते घटते 20,000 रुपये हो गया है। अब उसमें क्या करें। क्या मैं आपको वो शेयर बेच के किसी दूसरे शेयर में निवेश करने की सलाह दूँ? तो यदि ऐसा हो तो वो दूसरा शेयर, यानी आपके 1 लाख रुपए घट के 20,000 रुपये रह गए हैं, अब आप किसी दूसरे शेयर में 20,000 रुपये लगाते हैं तो वो कम से कम 5 गुना बढ़ता है, अर्थात 500% बढ़ता है। तो ही आप अपने उस नुकसान को वापस उस शेयर से रिकवर कर पाते हैं। और ऐसा आमतौर पे बहुत से नए निवेशकों के साथ होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो में नुकसान देने वाले ऐसे शेयर जो 5-5 गुना 6-6 गुना, कई निवेशकों के 10-10 गुना टूट चुके हैं, उनसे किस प्रकार से निपटा जाए, किस प्रकार की रणनीति अपना के नुकसान देने वाले शेयरों से बाहर निकला जाए। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर मार्केट की एक विशेष प्रकृति के बारे में बताना चाहूँगा, तब आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से अपने लैपटॉप पर दिखाता हूँ। आप bseindia.com की वेबसाइट को खोल लीजिए और मान लीजिए हमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को चेक करना है। तो यहाँ आप सेल टाइप कीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिखा आ गया, आप उसको चूज कर लीजिए। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर 48 रुपये 25 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है आपने इसको किसी समय जब मार्केट ज़्यादा रहा हो तभी 120 रुपये पे लिया हो। तो अब आपका 1,20,000 रुपये का निवेश 48,000 हो चुका है। अब आप यहाँ जाइए अर्चीव्स में, स्टॉक ट्रेडिंग अर्चीव लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, एक नई विंडो खुल जाएगी। फिर आप ईयरली पे क्लिक कीजिए और प्राइस चूज कीजिए 1991 से। ऐसा आप किसी भी शेयर के साथ कर सकते हैं। आपके जो भी लॉस मेकिंग शेयर है आप उन सब के साथ ये करके देखिए आपके पोर्टफोलियो में। आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। अब इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 1995 से लेकर के आज तक के सालाना हाई लो के भाव आ गए हैं, ईयर हाई ईयर लो। तो इसमें आप देखिए 1997 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 30 रुपये पे शेयर करता था, 30 रुपये पे ट्रेड करता था। 1998 में ये टूट करके 6 रुपये के करीब आ गया, 6 रुपये पे। तो यहाँ कोई आप एनालिस्ट, जैसा आमतौर पे टीवी पे एनालिस्ट ऐसी सलाह देते हैं कि ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने 30 रुपये का शेयर खरीदा, 30 रुपये 50 पैसे में वो 6 रुपये आ गया। आपको टीवी पे एनालिस्ट ऐसी सलाह बहुत सी बार देते हुए मिलेंगे कि ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे निकल करके दूसरे किसी ऐसे शेयर में घुस जाइए जो परफॉर्म कर रहा है। आप अपनी मनी को यहाँ से निकाल लीजिए, बचा हुआ पैसा समेट के बाहर निकल जाइए। लेकिन 1998 में ये शेयर वापस 18 रुपये हो गया। और इसी प्रकार हम आगे इसको देखते जाएंगे तो 2003 में ये शेयर 61 रुपये 40 पैसे भी हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 61 रुपये 40 पैसे भी हो गया। अर्थात आप यदि 6 रुपये पे इसको बेच करके बाहर नहीं निकले होते, यदि आप इस शेयर को 6 रुपये पे बेच के बाहर नहीं निकले होते तो 2003 में वही शेयर जो आपने 30 रुपये पे लिया था 61 रुपये का हो जाता, आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपका पैसा दुगना हो गया होता, आपने 30 रुपये पे शेयर लिया था। और आगे चलिए, 2006 में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 96 रुपये का हो गया। 2007 में ये 292 रुपये 50 पैसे का भी हो गया। और आगे चलिए, इसमें आप देखेंगे वापस 2014 में 72 रुपये हो गया वापस ये शेयर। 2015 में ये 43 रुपये 35 पैसे भी हो गया। तो यहाँ मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि किसी भी शेयर का प्राइस आप उसकी फेस वैल्यू देखिए। 10 रुपये का शेयर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर 10 रुपये का है। तो यदि आप उस 10 रुपये की वस्तु के 292 रुपये पे करते हैं, तो जिन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है वहाँ मैंने एक किताब के अंदर एक चैप्टर भी लिया है कि शेयरों के भाव मार्केट में कैसे ऊपर नीचे होते हैं। मूल रूप से शेयर उसकी फेस वैल्यू के बराबर होता है, यानी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी सिर्फ 10 रुपये की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में आपको 10 रुपये का शेयर 292 रुपये पे खरीदते हैं तो कंपनी को सिर्फ 10 रुपया जाता है। बाकी का पैसा 282 रुपये जो आपने 292 में खरीदा वो प्रीमियम है। जिसने आपको शेयर बेचा है आप उसको शेयर बेचने के एवज में अतिरिक्त पैसा अदा करते हैं कि आपकी 10 रुपये मूल्य की वस्तु में 292 रुपये में खरीदना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस वस्तु को खरीदने का इच्छुक हूं। तो इसलिए मैंने ये मेरे अन्य वीडियो देखना आप, वहाँ पे मैंने बेस प्राइस और नेट सेल पर शेयर थ्योरी का
बताया अन्य वीडियो में, जहाँ से आपको आइडिया तो हो कि आप कितने जो प्रीमियम अदा कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, वो कहाँ तक जायज़ है। तब आप ऐसे शेयरों में 292 रुपये के भाव पे नहीं फंसेंगे। और यदि उनकी नेट सेल पर शेयर अच्छी है, प्रति शेयर बिक्री अच्छी है आज भी, तो आप 6 रुपये भी जब वो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो जाएगा तब आप उस शेयर से घबराएंगे नहीं। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि यदि आपके 100 रुपये का शेयर घट के 20 रुपये आ गया है तो अब उसको उसमें लॉस बुक करने की कोई समझदारी नहीं है। आप उसमें सिर्फ इंतजार कीजिए और उसको यथावत उस शेयर को होल्ड ही रखिए। और भविष्य में आप ये संकल्प कर सकते हैं कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अपनी सारी पूंजी एक ही शेयर में लगाएं। यदि आपने लाख रुपए की जगह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 5,000 रुपये निवेश किए होते और वो यदि 1,000 रुपये हो जाते तो आपके पास बाकी 95,000 रुपये बचे हुए होते कि आप अन्य शेयरों में लगा करके उनसे ट्रेडिंग कर सकते थे, उनसे पैसा कमा सकते थे, उनकी से हुई इनकम में अपनी मनी रोटेट कर सकते थे। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप मेरे या किसी भी एनालिस्ट की इस प्रकार की बात में नहीं आइए कि आपके लॉस मेकिंग शेयर में जो 5-5 गुना 6-6 गुना टूट चुके हैं कि आप उसमें लॉस बुक कर लीजिए और किसी दूसरे शेयर में चले जाइए। हो सकता है दूसरा शेयर 500% बढ़ेगा तब आपका 5 गुना टूटा हुआ लॉस पूरा होगा। तो 500% बढ़ने वाला शेयर कोई भी एनालिस्ट नहीं देता है जो शॉर्ट टर्म में 500-600% बढ़ करके आपको अच्छा खासा लाभ दिला दे। यदि आप उसी शेयर को होल्ड करेंगे तो वो बढ़ सकता है 500-600%, लेकिन दूसरा शेयर नहीं बढ़ सकता। तो आप किसी भी शेयर में एक साथ बड़ी रकम का निवेश नहीं करें। नमस्कार।